तेजस्वी यादव ने हरे रंग से बनाई दूरी। बीजेपी के रास्ते पर चल पड़े लालू के लाल। आरजेडी कार्यकर्ताओं को दिया नया टास्क। क्या लालू का बिहार में एम वाइज समीकरण बिगड़ गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। बिहार में लालू की पहचान अब तक हरे रंग से रही है, क्योंकि उनकी पार्टी का रंग हरा ही रहा है। लेकिन अब इस हरे रंग से तेजस्वी को चिढ़ होने लगी है, या कहें कि अब तेजस्वी को हरा रंग चुभने लगा है, क्योंकि हरे रंग को एक खास समुदाय यानी मुस्लिम समाज से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए तेजस्वी ने इस रंग से दूरी बनाने का मन बना लिया है, यानी मुस्लिम समर्थक का जो छाप तेजस्वी पर या आरजेडी पर है, उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या अब तेजस्वी मुस्लिम यादव के समीकरण को खत्म करना चाहते हैं? क्या वो अब मुसलमानों के नेता कहलाने में शर्म महसूस करते हैं? वैसे इन सवालों पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खामोशी ओढ़ ली है। वैसे हर पार्टी का सिंबल उसकी पहचान होता है। रंग भी राजनीतिक दलों के लिए अहम रोल अदा करता है। ये रंग बैनर, पोस्टर से लेकर नेताओं के गले में पड़े गमछे और टोपी तक में दिखता है। बिहार की सियासत में हरा रंग आरजेडी की पहचान रहा है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हरे रंग का गमछा और टोपी लगाए नजर आते हैं, मगर अब पार्टी की तरफ से हरे रंग के गमछे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसे पार्टी की छवि बदलने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है और मीडिया में भी आरजेडी की तरफ से यही बताया जा रहा है। लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। दरअसल वो कहावत सुनी ही होगी आपने कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। ऐसा ही कुछ अब आरजेडी के साथ हो रहा है। आरजेडी ने सत्ता तक पहुंचने के लिए एक अजीब तरह का फरमान जारी किया है, जिसमें तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं को हरे रंग से दूरी बनाने के लिए कहा है। बीते दिनों आरजेडी ने कार्यकर्ताओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा गया कि कार्यकर्ता हरे गमछे का इस्तेमाल करने से बचें। पार्टी की ओर से इसका कारण नहीं बताया गया। माना जा रहा है कि पार्टी अपनी छवि एक प्रगतिशील पार्टी के रूप में दर्ज कराना चाहती है। पार्टी की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कार्यकर्ताओं से तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए होर्डिंग्स और पोस्टर का इस्तेमाल नहीं करने के लिए भी कहा गया है। हरे रंग का गमछा नहीं, टोपी लगाएं। एक खत कार्यकर्ताओं को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रमों में हरे रंग का गमछा ले जाने की बजाय हरे रंग की टोपी लगाएं। इसके साथ ही हरे रंग का बैज इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अपने नेता के साथ तस्वीर या सेल्फी लेते वक्त अनुशासन बनाए रखें। ये दिशा निर्देश उस वक्त आया जब तेजस्वी यादव राज्यव्यापी दौरे पर हैं। उन्होंने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत तेजस्वी यादव 10 सितंबर को समस्तीपुर पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए यहां पर आए हैं, ना कि अपनी बात कहने के लिए। तेजस्वी ने कहा कि वो क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को जानने के लिए आए हैं। हम लोगों की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर जमीनी हकीकत समझे। इस मौके पर उन्होंने जातिगत जनगणना का जिक्र कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। लोगों ने जब महागठबंधन सरकार था, उसमें जाति आधारित गणना के साथ साथ हर एक व्यक्ति की परिवार की क्या स्थिति है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका कितना आय है, किसका नौकरी है कि नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा डेटा हम लोगों के पास आया। और उसी के तहत हम लोगों को योजना भी चलाना, जिसकी आय कम है, कहीं रोजगार नहीं है, उन परिवारों को सालाना 2 लाख रुपए का देने की जो योजना भी थी। भूमिहीन को 1 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 1,20,000, ये सारा योजना हम लोगों का तैयार था। और उसी हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण भी बढ़ाने का काम किया, जो देश भर में सबसे ज़्यादा पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों का 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% आज इट इज EWS का हम लोगों ने रखा। लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ। जिसका डर था, हम लोग बार बार चिल्लाते रहे अनुसूची 9 में इसको डालो, शेड्यूल 9 में इसको डालना चाहिए, लेकिन भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार ने। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, या कहें कि तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 10 सितंबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस यात्रा को लेकर आरजेडी ने कार्यकर्ताओं के लिए भी गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें एक अलग तरह का दिशा निर्देश दिया गया है।
हरे गमछे की जगह पर पार्टी की हरी टोपी और बैच लगाने का। आरजेडी के इस दिशा निर्देश के बाद बिहार में गमछे की सियासत पर कहें कि बहुत ज्यादा शबाब आ चुका है। यह सियासी गलियारों में बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है। कोई इसे प्रशांत किशोर की सियासत का इफेक्ट बता रहा है तो कोई इमेज बदलने की कोशिश। अब सवाल है कि कभी तेल पिलावन और लाठी घुमावन का नारा देने वाली आरजेडी की गमछा पॉलिटिक्स में एंट्री और एग्जिट क्यों हुई? आरजेडी गमछा पॉलिटिक्स से क्यों बना रही है दूरी? आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में चरवाहा विद्यालयों की शुरुआत हुई थी। लाठी और गमछा, इन दोनों का ही चरवाहा समाज की वेशभूषा से अटूट नाता है। लालू यादव की पॉलिटिक्स का आधार वोट बैंक भी यादव हैं, खासकर चरवाहा समाज रहा है। चरवाहा विद्यालय शुरू करना हो या तेल पिलावन लाठी घुमावन का नारा, लालू यादव की रणनीति ओबीसी के सबसे बड़े वोट बैंक को अपने पीछे गोलबंद करने की रही थी। अब पार्टी गमछा पॉलिटिक्स से किनारा कर रही है तो इसके पीछे भी अपनी कई वजह हैं। वोटों का नया समीकरण गढ़ने की कवायद। MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण आरजेडी की ताकत रहा है, लेकिन 2005 में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार आने के बाद से आरजेडी का समर्थन अपने कोर वोट बैंक में भी घटा है। यादव पर बीजेपी पहले से ही नजर गड़ाए हुए है। अब प्रशांत किशोर ने कम से कम 40 मुस्लिमों को टिकट देने का ऐलान कर आरजेडी की टेंशन और बढ़ा दी है। बिहार की कुल आबादी में करीब 32% हिस्सेदारी वाले यादव मुस्लिम का एक मुश्त वोट अगर आरजेडी को मिलता है तो पार्टी की आज ये दशा नहीं होती। लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर लड़कर 4 ही सीटें जीतने वाली आरजेडी यानी पार्टी के कम से कम 20 उम्मीदवार जरूर जीत गए होते। तेजस्वी भी इसे समझ रहे हैं और यही वजह है कि वो आरजेडी को MY की पार्टी के टैग से निजात दिलाना चाहते हैं। बाकी जातियों को साथ लाकर नया समीकरण गढ़ने की कोशिश में कभी इसे A to Z की पार्टी बताते हैं तो कभी बाप यानी बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और गरीब की पार्टी बताते हैं। अब गमछा से किनारा भी लठैतों की पार्टी की पहचान हटाने की ही दिशा में एक कोशिश यानी कि एक जुगत लग रहा है। कुशवाहा समाज के साथ खाई पाटने की कवायद। कुछ दिन पहले आरजेडी ने पटना के प्रदेश कार्यालय में जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस मनाया। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने जगदेव बाबू की सामाजिक न्याय की लड़ाई को ही आगे बढ़ाने का जिक्र किया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने कुशवाहा यादव भाई भाई का नारा दे दिया। तेजस्वी ने कहा कि अब यादव और कुशवाहा नहीं लड़ेंगे। वो ये बताना नहीं भूले कि लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को सबसे ज्यादा टिकट आरजेडी ने ही दिया था और लगे हाथ ये भी वादा कर दिया कि विधानसभा चुनाव में उन्हें मौका देगी। यानी तेजस्वी यादव भी ये मान रहे हैं कि पशुपालन से जुड़े यादव, चरवाहा समाज और खेती करने वाले कुशवाहा समाज के बीच लड़ाइयां होती आई हैं और इसी का नतीजा रहा है कि सूबे में लव कुश यानी कि कोयरी कुर्मी समीकरण ने आकार लिया, जिसका समर्थन नीतीश कुमार के साथ माना जाता है। लोकसभा चुनाव नतीजों में कुशवाहा वोट मिलने से उत्साहित आरजेडी अब इस समाज के साथ खाई पाटने की कवायद में जुट चुकी है और गमछा पॉलिटिक्स से दूरी भी इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। आरजेडी की इमेज बदलने की कोशिश। आरजेडी फ्रेश चेहरे के साथ इमेज बदलने की कोशिश में जुटी है। पिछले बिहार चुनाव से पहले पार्टी ने अपने बैनर पोस्टर पर लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरों से परहेज किया। चुनावों से पहले तेजस्वी ने जंगल राज के आरोप पर 16 साल की सरकार के समय हुई गलतियों के लिए माफी तक मांगी। तेजस्वी यादव की रणनीति। आरजेडी की जंगल राज वाली इमेज को काट गलतियां स्वीकार कर आगे बढ़ने वाली पार्टी की बनाना चाहते हैं। आरजेडी ने मीसा भारती के सांसद होने के बावजूद अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया तो परिवारवाद के आरोप को काउंटर करने की रणनीति थी। अब पार्टी ने गमछा पॉलिटिक्स से किनारा किया है तो इसके पीछे भी इमेज बदलने की कोशिश माना जा रहा है। लफुआ कल्चर का टैग हटाने की रणनीति। आरजेडी की पहचान से जुड़ी रही दो चीजें बिहार में लफुआ यानी कि लफंगा कल्चर का प्रतीक मानी जाती हैं, लाठी और गमछा। आरजेडी का कोई आयोजन हो या धरना प्रदर्शन, ज्यादातर कार्यकर्ता हरा गमछा और लाठी लेकर नजर आते थे। ये भले ही शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन क्यों ना करें, लेकिन संदेश निगेटिव ही जाता था। आरजेडी की पहचान के साथ लफुआ कल्चर को जोड़ा जाने लगा था और प्रबुद्ध वर्ग के लोग पार्टी से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। आरजेडी अब गमछा की जगह टोपी पहनने की बात कर रही है तो इसके पीछे लफुआ कल्चर का टैग हटाने और प्रबुद्ध यानी बुद्धिजीवी वर्ग के मतदाताओं के बीच
पैठ बनाने की कोशिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आरजेडी ने कार्यकर्ताओं के लिए जारी दिशा निर्देश में अनुशासन की नसीहत भी दी है। बिहार के शहरी वोट पर नजर। आरजेडी ने बिहार के पिछले चुनाव में ग्रामीण इलाकों की सीटों पर तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन शहरी और अर्ध शहरी सीटों पर एनडीए भारी पड़ गया। शहरी वोटर पर वैसे भी बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। अब आरजेडी 2025 के चुनाव से पहले गमछा पॉलिटिक्स से किनारा कर रही है, तो इसे आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। टोपी और बैज के उपयोग की सलाह दी गई है और शहरी कल्चर से जुड़े रहने की हिदायत दी गई है। यानी एक गंवार पार्टी, मुसलमानों की पार्टी का जो टैग यहाँ पर आरजेडी पर लगा है, उससे छुटकारा पाने के लिए एक नई गाइडलाइंस यहाँ पर तेजस्वी यादव के द्वारा जारी की गई है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं और नेताओं को खास हिदायत दी गई है। तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में यहाँ पर संवाद यात्रा निकल रही है। वो लगातार लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी बात सुनने आए हैं और ये पूरी कवायद जो है वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है और गमछा पॉलिटिक्स भी इसी का एक हिस्सा है। यानी यहाँ पर प्रशांत किशोर ने जो मुहिम शुरू की है उसका भी इम्पैक्ट माना जा रहा है। वहीं लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति रही है, जो विरासत रही है, अब यहाँ पर तेजस्वी यादव उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और मुसलमानों की राजनीति का जो ठप्पा आरजेडी पर लगा है उस ठप्पे को भी मिटाना चाहते हैं। यानी वो अब सभी वर्गों को साथ लेने की हुंकार भर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का ये प्रयोग कितना सक्सेसफुल होता है, ये तो आने वाले चुनावों के नतीजे तय करेंगे। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।